देखो इवन अगर हमारा हमारा गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कभी कभी क्या करता है, हमारा गवर्नमेंट नहीं बट कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी देश का गवर्नमेंट अगर चाहे ना तो क्या कर सकता है, किसी भी एरिया जिस एरिया का डेवलपमेंट कम है उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए एक एरिया, सो लेट्स इमेजिन त्रिपुरा जो है ना, त्रिपुरा बैकवर्ड है और गवर्नमेंट चाहता है कि त्रिपुरा का डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट से होगा, मनी आने से होगा। तो लेट्स से वन फाइन मॉर्निंग इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया त्रिपुरा इज ए टैक्स हॉलिडे। दैट मींस बाहर का बिजनेसमैन अगर त्रिपुरा में आके बिजनेस बनाएगा तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा या फिर वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, बाहर का जितने भी बिजनेसमैन है उसको लगेगा अरे ये तो हेवन है, I should put my money, I don't have to pay tax, there is tax holiday। So इससे क्या होगा, त्रिपुरा में बहुत सारा पैसा आएगा और त्रिपुरा में डेवलपमेंट होगा। So that system is known as tax holiday। बोलो सर, सिर्फ बाहर का इन्वेस्ट करने से ही टैक्स हॉलिडे होगा? देखो टैक्स अगर कोई गवर्नमेंट कोई भी कंट्री का कोई भी एरिया को डेवलपमेंट करना है तो ये पॉलिसी ये डिपेंड करेगा टैक्स हॉलिडे देगा कि नहीं देगा। बट गवर्नमेंट कहीं पे भी गवर्नमेंट चाहेगा ना, सिर्फ अगरतला में अगर चाहेगा सिर्फ अगरतला में टैक्स हॉलिडे डिक्लेयर कर सकता है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा अभी इनकम नहीं हो रहा तो मुझे टैक्स हॉलिडे मिलेगा क्या? देखो टैक्स दो तरह का होता है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई पे कर रहा है। तुम जब एक पेन खरीदते हो, एक मोबाइल खरीदते हो, यू आर पेइंग 28% टैक्स। तुम्हारा इनकम है क्या? नहीं है, तुम तो जॉब नहीं कर रहे। बट व्हेन एवर यू आर बाइंग, तुम जब चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो ना 10 रुपीज का, उनमें से 2 रुपया टैक्स गवर्नमेंट के पास जा रहा है। समझ आ गया? तो इनडायरेक्ट टैक्स यू ऑल आर पेइंग। एक बच्चा, इतना सा बच्चा है, ठीक है, उसके लिए जो हम पैंट वगैरह खरीदते हैं ना उसमें भी टैक्स है, तो उस बच्चे का तो इनकम नहीं है। बट दैट इज बेसिकली पेड बाय द गार्जियन। बट देखो हर एक चीज के साथ टैक्स रहता है। इनडायरेक्ट टैक्स तुम जिसके बात कर रहे हो डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स यानी कि जो बेसिकली इनकम टैक्स होता है उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलता है। तो इनकम टैक्स इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। हमारे स्टेट में दोज हु बिलोंग्स टू एसटी कैटेगरी, आई थिंक फॉर देम देयर इज नो इनकम टैक्स, ठीक है। सो एनीवे देखो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट इज टैक्स हॉलिडे? टैक्स हॉलिडे बेसिकली एक सिस्टम है जहां पे अगर तुम इन्वेस्टमेंट करोगे देन यू हैव टू पे ए वेरी लेस अमाउंट ऑफ टैक्स और समटाइम्स नो टैक्स। और टैक्स हॉलिडे में क्या होता है, जनरली दोज हु इन्वेस्ट दे आर और दोज हु कीप देयर मनी देयर इंफॉर्मेशन इज केप्ट वेरी सीक्रेट। सर परमानेंट हो गया फिर टेम्पररी क्या टैक्स हॉलिडे परमानेंट के लिए है क्या फिर? इट डिपेंड्स। देखो इफ यू गो टू द स्विट्जरलैंड कंट्री, टैक्स हॉलिडे फॉर इन दैट कंट्री इज फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। ये टोटली डिपेंड करता है किसी देश का किसी कंट्री के ऊपर, ये परमानेंट रहेगा कि 5 साल के लिए हॉलिडे करेगा कि 1 साल के लिए हॉलिडे करेगा। लेट्स एज्यूम, मैंने बोला ना सपोज अगरतला में डेवलपमेंट कराना है, तो इफ आवर गवर्नमेंट वांट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स, ठीक है, बिकॉज टैक्स इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है। सो इफ सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स, अगर वो चाहे कि सिर्फ अगरतला में टैक्स हॉलिडे करना है तो एक साल भी ले हो सकता है 2 साल, इट कंप्लीटली डिपेंड्स। बट जनरली ये जो टैक्स हॉलिडे है ना, दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। गुज्जो नहीं किया किसी, दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। सो मेनी वेस्टर्न कंट्रीज, नॉट ओनली वेस्टर्न कंट्रीज, ऐसा बहुत सारे कंट्रीज है जो स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट और ये फिर जो लोग मतलब ये टैक्स हॉलिडे इंप्लीमेंट कर रहे हैं उस कंट्री के अगेंस्ट में गया है, ऑलरेडी जा रहा है। एवरी डे दे आर स्कोल्डिंग कि तुम्हारे, देखो बहुत सारा डिसऑनेस्ट मैन अगर स्विट्जरलैंड में पैसा लगेगा तो जो भी कंट्री है वो स्विट्जरलैंड को गाली नहीं देगा कि तुम क्यों नहीं बोल रहा है। तो अल्टीमेटली दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, दिस इज ए बैड प्रैक्टिस, दिस इज नॉट एन एप्रिशिएटिंग प्रैक्टिस। बट इससे उस कंट्री का बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। तुमको मालूम है सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा है? जीके, ठीक है, जनरल नॉलेज का पार्ट, व्हिच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री। देखो जितना भी कंट्री लैंड से खत्म होता है, नीदरलैंड, ठीक है, नॉर्वे, ठीक है, स्विट्जरलैंड, जितना भी लैंड है, दोस्त कंट्री है ना हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर रहता है। मतलब उस कंट्री का जो भी सिटीजन है सबसे हैप्पी है, ठीक है। मुझे लगता है आई डू नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ द कंट्री, इट इज आइदर नीदरलैंड और ग्रीनलैंड, ठीक है। एक ऐसा कंट्री है जहां पे बहुत सारा प्रिजन को क्लोज कर दिया है, प्रिजन को बंद कर दिया, देयर आर नो क्रिमिनल्स। सर
ये टैक्स हॉलिडे सिर्फ लाइक डिफरेंट कंट्री में अप्लाई होता है? अगर लाइक इंडिया में अगर कोई दूसरा स्टेट, अगर किसी स्टेट में ऐसा लाइक कुछ, इंडिया में ऐसा कोई स्टेट में टैक्स हॉलिडे है बोल के मुझे मालूम नहीं है, बट ऐसा बहुत सारा कंट्री है जिसमें टैक्स हॉलिडे मिलता है, ठीक है। वो लोगों ने टैक्स हॉलिडे देके रखे सो दैट दे कैन गेट मनी फ्रॉम अदर कंट्रीज। दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सो मैं ये बोल रहा था, आई थिंक इन नीदरलैंड, ठीक है, कुछ दिन पहले बहुत सारा एक कंट्री है जहां नीदरलैंड में बहुत सारा प्रिजन को क्लोज कर दिया है बिकॉज देयर आर नॉट एनफ क्रिमिनल्स। और जो क्रिमिनल रहता है ना, तुम देखोगे ना क्रिमिनल कैसे रहता है, मेरे से तो बहुत अच्छा रहता है उनको, ठीक है। अलग से एक मस्त वाला किचन है, रहने के लिए रूम है, ठीक है, डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम है, और जो ठीक है, एक्चुअली एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है, मतलब ही कैन प्ले बैडमिंटन, दीज थिंग्स। तो सो देखो वो कंट्री इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे है, ठीक है। सो एनीवे, सो टैक्स हॉलिडे का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? बेसिकली टैक्स हॉलिडे में दो चीज, टैक्स हॉलिडे जहां पे भी होता है वहां पे यू हैव टू पे लेस टैक्स और नो टैक्स, पहला बात। दूसरा बात यह है, टैक्स हॉलिडे बेसिकली बाहर के जो पैसा है, बाहर कंट्रीज का जो पैसा है, उसको किसी एक कंट्री में लाने के लिए ये लाया गया, इंट्रोड्यूस किया, और इससे बहुत बेनिफिट भी मिलता है। वर्ल्ड का बहुत सारा पैसा देखा गया कि स्विट्जरलैंड में है। दीज आर ऑल इलीगल मनी, डजंट मैटर फॉर स्विट्जरलैंड, मनी लीगल है कि इलीगल से क्या फर्क पड़ता है, मनी तो है। स्विट्जरलैंड का लोग हैप्पी है ना, दिस मनी इज सर्कुलेटिंग इन द स्विट्जरलैंड इकोनॉमी, सो स्विट्जरलैंड का बेटर हो रहा है। लॉस किसका हो रहा है? जिस कंट्री का लोग वहां पे जाके पैसा रख रहा है उस कंट्री का लॉस हो रहा है। सिर्फ बांग्लादेश का एक लोग हजार डॉलर रुपया स्विट्जरलैंड में रखा है, तो लॉस किसका हुआ है? बांग्लादेश का लॉस हुआ है। बट रिमेंबर, फॉर दोज कंट्री हैविंग दिस टैक्स हॉलिडे, फॉर देम इट इज वेरी गुड, बट दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। एट द एंड वी शुड नॉट अप्रिशिएट दिस, ठीक है। और इसके लिए एक कमीशन भी बनाया गया है, 2-3 कंट्री मिला के एक कमीशन भी बनाया गया है। दैट कमीशन इज अगेंस्ट दिस टैक्स हॉलिडे। दे आर ऑलवेज प्रेशराइजिंग दिस कंट्री टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया? सो एनीवे, दिस इज अ सिस्टम ऑफ टैक्स हॉलिडे, यू शुड नो दिस थिंग, ठीक है। दिस इज द इकोनॉमिक्स पार्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया टैक्स हॉलिडे का, ठीक है, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर यानी कि बेसिकली द लॉ मेकिंग प्रोसेस। व्हाट इज लेजिस्लेचर? इट इज नथिंग बट हाउ वी मेक आवर लॉ, ठीक है, ओके। ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, इसमें बहुत सारा पार्ट होता है। फर्स्ट है कॉम्पोजिशन, वी आर स्टडीइंग स्टेट लेजिस्लेचर। फर्स्ट क्या है? कॉम्पोजिशन। इसको समझो, देखो द थिंग इज, आईसीए तो तुमको बहुत अच्छा मटेरियल देता है, उसको पढ़ लो, अच्छी बात है। वो खत्म हो गया, मार्केट से कोई भी वेबसाइट से अच्छा रेटिंग देख के अच्छा बुक खरीद लो। देखो ऑल बुक्स आर गुड एंड नॉन बुक्स आर सफिशिएंट। तुम कोई भी एक बुक पढ़ के, ठीक है, तुम क्रैक नहीं कर सकते एग्जाम। सो यू नीड टू इंक्लूड मोर एंड मोर बुक्स इन योर वोकैबुलरी। पहले तो तुमको ये जो कोई भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में आ गया? मैंने देखा है ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट फ्रॉम डे 1 दे आर स्टडिंग एमसीक्यू, ठीक है। डे 1 से एमसीक्यू पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। फर्स्ट यू नो, देखो पहले क्या करना है, पहले रामायण और महाभारत का कहानी जानना है, उसके बाद रामायण और महाभारत से एमसीक्यू स्टडी करना है। बट विदाउट लर्निंग रामायण महाभारत, इफ यू जस्ट लर्न सम रैंडम क्वेश्चन, राम का बीबी का नाम क्या था, ठीक है, दशरथ का पुत्र का नाम क्या था, तो ऐसा नहीं होगा। माई पॉइंट इज यू शुड नो द थ्योरी फर्स्ट from anywhere, from ICA notes or from books, wherever you like, wherever you feel comfortable. After that you start preparing MCQs. जितना ज्यादा MCQs कोई सीख सकता है उतना ज्यादा उसको सिलेक्शन में चांस है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चैप्टर वाइज MCQ स्टडी करना है, ठीक है। एक मेरा फेवरेट राइटर मालूम है कौन है? मेरा फेवरेट है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग, आई नेवर रिकमेंड एनीथिंग, ठीक है। मेरा फेवरेट, आई शुड नॉट टेल दिस, ठीक है, अदरवाइज इट विल बी ए स्पॉन्सरिंग। एनीवे, द नाउ द थिंग इज, तुमको जो भी ऑथर पसंद लगे, ठीक है, अच्छा बुक लगे वो खरीदो
MCQ यू शुड स्टडी, सी मैं बोल रहा हूं तुमको, कितना टॉपिक है बोलो? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है 5, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज 7, और त्रिपुरा 8। मैंने ये मेन पकड़ लिया, उसके छोटा छोटा है 8 को पकड़ लिया। ये 8 जो टॉपिक है, ये 8 टॉपिक में 5000 क्वेश्चन सीखो एक एक करके। मतलब एक एक टॉपिक में 5000, एक एक टॉपिक में 5000, एक एक टॉपिक में 5000 क्वेश्चन सीखो। तुमको कितना जॉब चाहिए बोलो, मैं दूंगा, आई विल गारंटी।